this is me Anu Prajapati and welcome back to my YouTube channel AP Education Hub. So today in this video we'll discuss about the novel Beloved, which is written by Toni Morrison. So guys, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे Beloved नॉवल के बारे में, जिसको लिखा है टॉनी मॉरिसन ने. So guys देखो, इस वीडियो से पहले मैंने Beloved की एक वीडियो अपलोड की है जिसमें मैंने इस नॉवल के कंप्लीट कैरेक्टर्स जितने भी हैं उनके बारे में एक्सप्लेन किया है. अगर आप लोगों ने Beloved के कैरेक्टर्स की वीडियो अब तक नहीं देखी है तो मैं आपको सजेस्ट करती हूँ पहले आप कैरेक्टर्स देख लें, बिकॉज इस नॉवल में कैरेक्टर्स बहुत ज़्यादा हैं और अगर आप लोगों को कैरेक्टर्स क्लियर हो गए तो आपको नॉवल की समरी समझने में बहुत आसानी होगी. तो मैं जो कैरेक्टर्स वाली वीडियो है उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी. साथ ही साथ मैं यहाँ पर एक आई बटन भी दे दूँगी, उस पर क्लिक कर भी आप कैरेक्टर्स वाली वीडियो पर पहुँच जाएंगे. सो आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं वो देख लेते हैं. सो टुडे इन दिस वीडियो विल डिस्कस अबाउट द इंट्रोडक्शन टू द ऑथर. जो ऑथर है टॉनी मॉरिसन, उनका इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे. देन विल डिस्कस अबाउट द इंट्रोडक्शन टू द नॉवल. जो ये नॉवल है Beloved, इसका इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे. आफ्टर दैट विल डिस्कस अबाउट द मेन कैरेक्टर्स एंड देन कंप्लीट समरी, कंप्लीट एक्सप्लेनेशन जो है इसकी वो डिस्कस करेंगे. एंड देन थीम्स एंड देन विल डिस्कस अबाउट द सिंबल. सो गाइस ये सारी चीज़ें आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे. सो गाइस विदाउट एनी फर्दर डिले लेट डिस्कस अबाउट द इंट्रोडक्शन टू द ऑथर. सो इसकी ऑथर कौन है? टॉनी मॉरिसन इसकी ऑथर हैं. टॉनी मॉरिसन एक अमेरिकन ऑथर है, नॉवेलिस्ट, एसेइस्ट, एडिटर एंड कॉलेज प्रोफेसर. एंड शी एक्सप्लोर्ड द एक्सपीरियंसेस एंड रोल्स ऑफ ब्लैक विमेन इन अ रेसिस्ट एंड मेल डोमिनेटेड सोसाइटी. सो गाइस देखो, जो टॉनी मॉरिसन है उन्होंने बहुत एक्सप्लोर किया और वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हैं कि जो ब्लैक विमेन होती थी उनके साथ किस तरीके का बिहेव होता था मेल डोमिनेटेड रेसिस्ट सोसाइटी में. बिकॉज ब्लैक विमेन थी वो और रेसिस्ट सोसाइटी उस टाइम पर थी. अफ्रीकन अमेरिकन स्लेव्स की बेसिकली स्टोरी नरेट करती हैं, बताती हैं. तो टॉनी मॉरिसन अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस से बताती हैं कि जो ब्लैक विमेन थी उनके साथ मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में किस तरीके का बिहेव होता था, मतलब ब्रूटल बिहेव होता था बहुत ज़्यादा. एंड शी बोर्न ऑन 18 फरवरी 1931 एज क्लॉ एंथनी वॉफर्ड इन ओहियो. सो गाइस देखो, जो टॉनी मॉरिसन है उनका जन्म हुआ था 18 फरवरी 1931 को, और जब उनका जन्म हुआ था ओहियो में हुआ था और उनका बर्थ के टाइम पर जो नेम था वो था क्लॉय एंथनी वॉफर्ड. उसके बाद उन्होंने अपना नेम चेंज किया, बट इनिशियली जब वो पैदा हुई थी तो उनका नाम ये था और उनका जन्म हुआ था ओहियो में. हियर हर पेरेंट्स मूव्ड टू एस्केप द प्रॉब्लम्स ऑफ साउदर्न रेसिज्म. सो गाइस देखो, जो ओहियो में जन्म हुआ था टॉनी मॉरिसन का और उनके जो पेरेंट्स थे वो साउदर्न रेसिज्म से बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे. उनकी जो प्रॉब्लम थी रेसिज्म की उससे बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे और इसीलिए वो ओहियो से निकल कर आ जाते हैं. एंड हर फैमिली वर माइग्रेंट्स, शेयर क्रॉपर्स. जो टॉनी मॉरिसन की फैमिली थी वो वहाँ से निकल कर आ गई ये ओहियो से, और ये माइग्रेंट्स थे, अब शेयर क्रॉपर्स थे. एंड देन दे एंटर्ड, वो एक अलग जगह पर ही आ जाते हैं. एंड शी अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर इन 1993. जो टॉनी मॉरिसन है उन्हें 1993 में नोबेल प्राइज़ भी मिला लिटरेचर के लिए. एंड शी ऑल्सो वन द पुलित्ज़र प्राइज़ फॉर Beloved ऑल्सो. जो हम नॉवल डिस्कस कर रहे हैं Beloved, इसके लिए टॉनी मॉरिसन को पुलित्ज़र प्राइज़ से नवाजा गया. सो हमने यहाँ पर इनके दो अवार्ड देखे हैं, एक नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर विच शी वन इन 1993 एंड अनदर इज़ पुलित्ज़र प्राइज़ फॉर Beloved. सो गाइस ये तो था इंट्रोडक्शन टू द ऑथर. नाउ विल डिस्कस अबाउट द इंट्रोडक्शन टू द नॉवल. सो देखो, जो ये नॉवल है Beloved बेसिकली ये पब्लिश हुई थी 1987 में. 1987 में ये नॉवल पब्लिश हुई एंड क्लासिफाइड हिस्टोरिक फिक्शन, गॉथिक हॉरर स्टोरी एंड बिल्डन्स रोमान. यस देखो, जो ये नॉवल है ये क्लासिफाइड हिस्टोरिक फिक्शन है. इसमें हम क्या पढ़ते हैं? अफ्रीकन अमेरिकन स्लेव्स की हिस्ट्री पढ़ते हैं, गॉथिक स्टोरी है, हॉरर स्टोरी भी है और बिल्डन्स रोमान जो ये एक टर्म है. अगर आप चाहते हैं बिल्डन्स रोमान टर्म का आपको मतलब नहीं पता है तो यू कैन टेल मी इन द कमेंट बॉक्स. मैं इसके ऊपर एक कंप्लीट अलग से वीडियो बना दूंगी. और गाइस साथ ही साथ आप लोगों का एक टॉपिक है, मतलब सजेस्टेड रीडिंग में ये टॉपिक दे रखा है अमेरिकन ड्रीम. ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप अमेरिकन लिटरेचर के आंसर्स लिखते हो तब. सो अगर आप चाहते हैं कि मैं अमेरिकन ड्रीम के बारे में भी डिस्कस करूँ तो उसके बारे में भी आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं. सो इट वॉज हर मोस्ट सेलिब्रेटेड नॉवल. सो देखो, जो ये Beloved है ये टॉनी मॉरिसन की मोस्ट सेलिब्रेटेड नॉवल रही है. इंस्पायर्ड बाय ट्रू स्टोरी ऑफ एन एनस्लेव्ड ब्लैक अफ्रीकन अमेरिकन वीमन मार्गरेट गार्नर who escaped from Kentucky plantation with her husband Robert and their children. So guys देखो, जो ये नॉवल है Beloved ये एक सच्ची कहानी पर आधारित है. एक एनस्लेव्ड मतलब एक स्लेव ब्लैक विमेन थी, ब्लैक अफ्रीकन अमेरिकन विमेन थी जिसका नाम था मार्गरेट गार्नर. और जो ये मार्गरेट गार्नर थी ये केंटकी प्लांटेशन में स्लेव थी, वहाँ पर ये काम करती थी. और ये केंटकी प्लांटेशन से भागकर आ जाती है अपने हस्बैंड और अपने बच्चों के साथ. और सिमिलरली हमारी नॉवल में भी होता है, जो सेथा होती है वो स्वीट होम में काम करती है और वो अपने बच्चों के पहले ही भेज देती है और अपने हस्बैंड के साथ वो स्वीट होम से भागकर आ जाती है. सो ये जो नॉवल है ये पूरी एक
ट्रू स्टोरी पर बेस्ड है। In this novel, Morrison drew on a Cincinnati murder case arising from a woman's sacrifice of her children to keep them out of grasp of slave catches. So guys देखो इस नॉवल में मॉरिसन क्या बताते हैं, सिंसिनाटी में एक मर्डर हुआ, सिंसिनाटी इज अ प्लेस, वहाँ पर एक मर्डर हुआ जहाँ पर एक विमेन ने अपने बच्चे को मार दिया बिकॉज वो नहीं चाहती थी कि उसके बच्चे भी स्लेवरी से गुजरे, उसके बच्चे भी किसी के गुलाम बने, बिकॉज स्लेवरी के क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं दैट वीमेन नो वेरी वेल, क्योंकि उसने वो सारी चीज़ें झेली थी। एंड गार्नर हैड किल्ड हर 2-year-old डॉटर रादर देन अलाउ हर टू बी रिकैप्चर्ड। सो गाइस देखो जो ये मार्गरेट गार्नर थी, मार्गरेट गार्नर की स्टोरी पर ही तो ये स्टोरी बेस्ड है। सो जो ये मार्गरेट गार्नर थी इसने अपनी 2 साल की बेटी को मार दिया था। वो उसको कहीं और भी भेज सकती थी या मतलब छुपा कर भी रख सकती थी, बट उसने इन सब के बारे में सोचा ही नहीं, उसने सीधा उसे किल कर दिया। एंड बिलवड्स मेन कैरेक्टर सेथा किल्स हर डॉटर एंड ट्राइज टू किल हर अदर 3 चिल्ड्रन ऑल्सो। सो वैसे को बिलवड के प्रोटेगनिस्ट है सेथा और वो भी अपनी बेटी को मार देती है और जो उसके 3 बच्चे और बच जाते हैं उन्हें भी मारने की कोशिश करती है, बट बच जाते हैं वो, समहाउ कोई आकर बचा लेता है उन्हें। एंड द नॉवल वन द पुलिट्जर प्राइज फॉर फिक्शन इन 1988 एंड वाज फाइनलाइज्ड फॉर 1987 नेशनल बुक अवार्ड ड्यूरिंग 1998 अडेप्टेड इनटू अ मूवी। सो गाइस ये जो नॉवल है बिलवड, इसको 1988 में पुलिट्जर प्राइज मिला फॉर फिक्शन और ये फाइनलिस्ट रही 1987 में जो नेशनल बुक अवार्ड हुआ उसके लिए। एंड 1998 में ये नॉवल एक मूवी के रूप में भी बनाई गई। एंड ड्यूरिंग 2006 अ न्यूयॉर्क टाइम्स सर्वे ऑफ द राइटर्स एंड लिटरेरी क्रिटिकल रैंक्ड इट एज द बेस्ट वर्क ऑफ अमेरिकन फिक्शन ऑफ द पास्ट 25 ईयर्स। सो गाइज ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट कह सकते हैं हम इस नॉवल की, बिकॉज 2006 में एक सर्वे हुआ, न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक सर्वे किया राइटर्स और लिटरेरी क्रिटिक्स का, और उसमें जो ये बिलवड नॉवल है इसको बेस्ट वर्क कहा गया अमेरिकन फिक्शन का फॉर द पास्ट 25 ईयर्स। सो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। द बुक्स एपिग्राफ रीड्स 60 मिलियन एंड मोर डेडिकेटेड टू द अफ्रीकन्स एंड देयर डिसेंडेंट्स हु डाइज एज अ रिजल्ट ऑफ अटलांटिक स्लेव ट्रेड। यस गाइज देखो जो ये बुक है इसका एपिग्राफ जो है वो ये है 60 मिलियन एंड मोर। सो 60 मिलियन एंड मोर जो है ये डेडिकेट किया गया है अफ्रीकन स्लेव्स को या फिर जो अफ्रीकन स्लेव्स के डिसेंडेंट थे उनको, जो कि अटलांटिक स्लेव ट्रेड के दौरान मारे गए थे। सो गाइज ये तो था इंट्रोडक्शन टू द नॉवल। नाउ विल डिस्कस अबाउट दी कैरेक्टर्स। देखो कैरेक्टर्स के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया, यहाँ पर सिर्फ जिन्होंने नहीं देखी होगी प्रीवियस वाली वीडियो उनके लिए ये आप कह सकते हैं। देखो कैरेक्टर सबसे पहले आते हैं बिलवड। बिलवड इस नॉवल का ही नाम है और बिलवड सेथा की बेटी होती है जो कि एक घोस्ट बन जाती है। देन सेथा जो है ये एक प्रोटैगनिस्ट है और बिलवड की मदर है, और सेथा के 4 और भी बच्चे होते हैं। इसकी शादी होती है हेले से और काफ़ी सारी और भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। देन आता है पोल्डी। पोल्डी जो है ये एक स्वीट होम में स्लेव था जो कि सेथा, हेले, पॉलेफ इन सबके साथ रहता था, और साथ ही साथ जो पोल्डी है ये सेथा का लवर भी था। देन आती है बेबी शुक्स। बेबी शुक्स जो है ये सेथा की मदर इन लॉ है और इसके हस्बैंड की मदर है। देन डेनवर। डेनवर जो है ये सेथा की बेटी होती है, सबसे छोटी बेटी। देन स्कूल टीचर। स्कूल टीचर जो है गाइज ये बहुत ही बेकार आदमी है। मतलब जब ये लोग स्वीट होम में काम कर रहे थे तो जो स्वीट होम के ऑनर थे वो थे मिस्टर गार्नर और मिसेस गार्नर। जब उनके हस्बैंड की, मिसेस गार्नर के हस्बैंड मिस्टर गार्नर की जब डेथ हो जाती है तो स्कूल टीचर वहाँ पर आता है, और जो स्कूल टीचर है ये मिस्टर गार्नर की जो बहन है उसका हस्बैंड है। सो ये बहुत ही क्रूएल है और ये स्लेव्स के साथ एनिमल से भी बदतर बिहेव करता है। देन बगलर एंड हावर्ड। बगलर और हावर्ड जो ये दोनों सेथा के बेटे होते हैं, जो कि जब सेथा बिलवड का मर्डर करती है उसके बाद से भाग जाते हैं। इन्हें डर होता है कहीं इनकी मदर इनका भी मर्डर ना कर दें। देन लिलियन गार्नर जो कि ऑनर है स्वीट होम के जहाँ पर सभी स्लेव्स काम करते थे। देन एमी डेनवर। एमी डेनवर खुद भी एक स्लेव होती है जो भाग आती है, मतलब उसका ऑनर भी उसके साथ बहुत ब्रूटल बिहेव करता था, उसे विदाउट एनी गुड रीजन मारता रहता था। देन मिस्टर बडी। मिस्टर बडी ही एमी डेनवर का ऑनर होता है। देन पोल एफ। पोल एफ जो है ये 3 पोल्स होते हैं, पोल ए, पोल एफ एंड पोल डी, जो स्वीट होम में स्लेव होते हैं। सो ये दोनों वही स्लेव्स हैं। देन हेले शुक्स। हेले शुक्स जो है वो सेथा के हस्बैंड है, बिलवड के फादर हैं। बगलर और हावर्ड और डेनवर इनके भी फादर हैं और बेबी शुक्स के बेटे हैं। देन सीजो। सीजो जो है गाइज ये भी स्वीट होम में स्लेव होता है, और यहाँ पर पोल्डी जो है ना सीजो को कहता है कि वो ब्रेवेस्ट मैन है, क्योंकि जब ये भागते हैं ना सारे यहाँ पर स्लेव्स जब यहाँ स्वीट होम से निकलकर भागते हैं तो सीजो ही एक रास्ता ढूंढता है रेल रोड का, इसीलिए इसको ब्रेवेस्ट कहा है। और देन आती है पेस्टी। पेस्टी जो है ये सीजो की गर्लफ्रेंड है, और पेस्टी जो है वो प्रेग्नेंट होती है जब ये लोग भागते हैं उस स्वीट होम से, और जो स्कूल टीचर है ये पकड़ लेता है सीजो को और ये सीजो को जिंदा जला देता है। देन द नेफ्यूज ऑफ स्कूल टीचर। स्कूल टीचर के 2 नेफ्यूज होते हैं जिनका नाम हमें बताया नहीं गया है। देन एडवर्ड बॉडविन और मिस बॉडविन, ये दोनों ब्लू स्टोन रोड जहाँ पर ये सेथा वगैरह रहते हैं वहीं पर हैं, और ये एडवर्ड बॉडविन जो है बेबी शुक्स जब फ्री हो जाती है, फ्रीडम जब इसे मिल जाती है तो एडवर्ड बॉडविन उसे अपने घर में रहने की परमिशन दे देता है, उनका जो पुराना घर होता है उसमें रहने की। उसके बदले बेबी शुक्स इनको लेबर मतलब काम करके देती है। देन नैन। नैन भी एक स्लेव ही होती है
उसके बाद आती है इल्ला। सो इल्ला जो है जब सेथा फ्री होकर आती है, स्वीट होम से भागकर आती है, तो बेबी शुक्स तक उसे ले जाने का काम इल्ला ही करती है। इल्ला ही उसे मिलवाती है बेबी शुक्स से। देन मैम, गाइस ये कहीं पर भी अपीयर नहीं होती है, ना ही इसका कहीं पर नाम है। ये सेथा की मदर है, बस मैंने आपको ऐसे इन्फॉर्म करने के लिए यहाँ पर डाल दिया। देन है रिवर्न्ड पाइक, ये सिंसिनाटी में जो चर्च होता है उसका मिनिस्टर है। देन हाई मैन, जॉर्जिया में एक प्रिजन है, उसमें होता है ये बंदा हाई मैन। उसके बाद आती है लेडी जॉन्स, जो लेडी जॉन्स है इसके पास डेनवर जाती है। जब ये डेनवर समझदार हो जाती है, ये सोचते हैं कि इसे अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहिए, तब ये जाती है लेडी जॉन्स के पास। लेडी जॉन्स बेसिकली आप कह सकते हैं कि डेनवर की मेंटोर थी। देन गाइज नेक्स्ट कैरेक्टर इज नेल्सन लॉर्ड। ये नेल्सन लॉर्ड जो है ये डेनवर के क्लासमेट होता है। देन स्टैम्पेड, स्टैम्पेड एक बहुत ही बढ़िया आदमी है, मतलब ये बोटमैन भी है, स्पाई का काम भी करता है, फिशरमैन भी है, सारे काम करता है और इसका लाइफ का सिर्फ एक ही मकसद है, दूसरों की हेल्प करना। देन सॉयर, ये एक वाइट रेस्टोरेंट का ऑनर होता है जो सेथा को काम दे देता है एज अ कुक। मतलब जब सेथा स्वीट होम से भागकर आ जाती है तो वो एज अ कुक काम करती है एक रेस्टोरेंट में, उस रेस्टोरेंट का ऑनर होता है ये। देन आती है जेने वेगन। जेने वेगन जो है ये बॉडविंस नहीं पढ़ा था हमने, बॉडविंस की मेड होती है ये। देन आती है वष्टी। वष्टी जो है ये स्टैम्पेड की वाइफ होती है। सो गाइस ये तो थे इस नॉवल के मेन कैरेक्टर्स, और मैंने मतलब माइनर कैरेक्टर्स भी यहाँ पर डाल दिए हैं। कैरेक्टर्स आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। अब हम डिस्कस करेंगे समरी के बारे में, कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के बारे में। सो गाइज हियर इज द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। अब मैं आप लोगों को कंप्लीट एक्सप्लेनेशन बताती हूँ। देखो, मिस्टर गार्नर एंड मिसेस गार्नर ऑन्स अ स्वीट होम, अ फार्म वेयर दे यूज द स्लेव लेबर ऑफ पोल एफ, पोल ए, पोल डी, हैले एंड सीजो। और इसके अलावा एक लेडी और होती है सेथा। सो गाइस देखो, मिस्टर गार्नर और मिसेस गार्नर एक कपल होते हैं जो कि स्वीट होम के मालिक होते हैं, और ये स्वीट होम में स्लेव्स रखते हैं, स्लेव लेबर लेते हैं, जहाँ पर इनके पास स्लेव है पोल एफ, पोल ए, पोल डी, हैले, सीजो एंड सेथा। मतलब मिस्टर गार्नर और मिसेस गार्नर दोनों ही बहुत अच्छे हैं, अपने स्लेव्स के साथ बहुत अच्छा बिहेव करते हैं। इनिशियली सब कंडीशंस बहुत सही होती हैं एंड दे ट्रीट देयर स्लेव्स विद रिस्पेक्ट, आस्किंग फॉर आइडियाज़ टू। यस, मिस्टर गार्नर और मिसेस गार्नर जो है ये अपने स्लेव्स को रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करते हैं और उनसे नए नए आइडियाज़, इनोवेटिव आइडियाज़ के बारे में भी पूछते रहते हैं। एंड सेथा, अ यंग फीमेल स्लेव, इज बॉट एंड शी मैरिड हैले विद गार्नर्स परमिशन। उसके बाद एक अनदर स्लेव आती है, यहाँ पर फीमेल स्लेव आती है जिसका नाम होता है सेथा। सो सेथा शादी कर लेती है हैले से गार्नर्स की परमिशन के साथ, एंड दे हैव 2 sons एंड अ डॉटर बिफोर मिस्टर गार्नर्स डेथ। देखो गाइस, जो मिस्टर गार्नर है उनकी डेथ हो जाती है, और मिस्टर गार्नर की डेथ से पहले हैले और सेथा दोनों के 3 बच्चे होते हैं। 2 लड़के होते हैं, हार्वर्ड और बगलर, और एक बेटी होती है बिलावेड। एंड हैले बॉट हिज मदर्स फ्रीडम बिफोर हिज डेथ and baby Shooks at the age of 60 becomes a free woman, rents 124 Bluestone Road and becomes a spiritual leader। देखो गाइस, जो मिस्टर गार्नर है उसकी डेथ से पहले जो हैले है अपनी मम्मी जो बेबी शुक्स होती है उसकी फ्रीडम खरीद लेता है। 60 ईयर्स की होती है बेबी शुक्स जिस टाइम पर हैले इन्हें फ्री कराता है, तो मिस्टर गार्नर के जिंदा रहते रहते ये फ्रीडम खरीद लेता है अपनी मदर की, और इसकी मदर को अब स्लेव्स की तरह काम नहीं करना पड़ता है। वो चली जाती है सिंसिनाटी में, और एक 124 ब्लूस्टोन रोड होता है इनका एड्रेस है, वहाँ पर वो रेंट पर रहने लग जाती हैं और एक स्पिरिचुअल लीडर बन जाती हैं। Mrs. Garner becomes very ill after her husband's death and she invites school teacher and his 2 nephews to manage। So guys देखो, मिस्टर गार्नर की डेथ के बाद उनकी वाइफ मिसेस गार्नर बहुत कमज़ोर पड़ जाती है, बीमार पड़ जाती हैं, तो उन्हें स्वीट होम चलाने के लिए कोई चाहिए होता है, इसीलिए वो बुला लेती हैं स्कूल टीचर को। जो ये स्कूल टीचर है, ये मिस्टर गार्नर की जो बहन है उसकी जो डेथ हो जाती है उसका हस्बैंड है ये स्कूल टीचर, और वो अपने 2 नेफ्यूज़ को भी लेकर आता है स्वीट होम को मैनेज करने के लिए। एंड स्कूल टीचर एंड हिज नेफ्यूज़ आर डिफरेंट फ्रॉम दी गार्नर्स। देखो गाइज, जो स्कूल टीचर और इसके नेफ्यूज़ हैं ये गार्नर से बहुत अलग हैं। इंट्रोड्यूस विपिंग्स, टॉर्चर, ह्यूमिलेशन, डीह्यूमनाइजिंग ऑफ द स्लेव्स के साथ बुरा बिहेव करते हैं, डीह्यूमनाइजिंग, उनको ह्यूमन समझते ही नहीं है, टॉर्चर करते हैं, ह्यूमिलेट करते हैं। एंड मिसेस गार्नर टू आर टू टेक हीड। जो मिसेस गार्नर है वो भी बहुत बीमार होती है, तो वो इन सब चीज़ों पर फोकस नहीं कर पाती हैं। एंड गाइज देन द स्लेव्स डिसाइड टू फ्ली वाया द अंडरग्राउंड रेल रोड। उसके बाद जो ये स्लेव्स होते हैं ये डिसाइड करते हैं कि भाई हमें यहाँ से भागना है, बिकॉज जो स्कूल टीचर है बहुत क्रूअल है, और ये एक सीक्रेट रास्ता खोज लेते हैं अंडरग्राउंड रेल रोड का, जिसे कौन खोजता है, सीजो। एंड गाइज जब ये सारी चीज़ें प्लान करते हैं, सेथा इज प्रेग्नेंट एट दैट टाइम, वो प्रेग्नेंट होती है, एंड सेंड्स हर 2-year-old डॉटर एंड 2 older sons with some other slaves। हैले does not arrive on time। So guys देखो, जब ये रेल रोड से सब स्लेव्स भागने की तैयारी करते हैं तो सेथा तो उस टाइम पर प्रेग्नेंट होती है, मतलब वो अपने बच्चों को खुद नहीं संभाल पा रही थी, तो इसीलिए वो अपनी बेटी बिलावेड और अपने दोनों बेटे हार्वर्ड और बगलर को कुछ और स्लेव्स जो थे उनके साथ भेज देती है। बिकॉज जो उसका हस्बैंड है हैले, वो भी अब तक नहीं आया था। हैले ने प्रॉमिस किया था कि वो इस टाइम तक आ जाएगा, बट हैले उस टाइम तक नहीं आता है, तो सेथा इसीलिए वहाँ से नहीं गई थी। एंड सेथा स्टेज बिहाइंड टू लुक फॉर हिम, बट शी इज कॉट बाय स्कूल टीचर्स नेफ्यूज एंड सड्यूस्ड हर। सो गाइस देखो, जो सेथा है वो अपने हस्बैंड हैले का वेट कर रही होती है कि हैले आएगा तो वो भी वहाँ से भाग जाएंगे, बट जो हैले है वो टाइम पर नहीं आता है और सेथा को पकड़ लेते हैं स्कूल टीचर के नेफ्यूज़, और ये सेथा को सड्यूस करने की कोशिश करते हैं।
Halle had hiding in the loft and had a view of the attack on her does not come to her aid and insane। देखो गाइस जो हैले है वो उसके बाद वहाँ आ जाता है, लेकिन तब तक स्कूल टीचर के जो नेफ्यूज थे वो सेथा को सड्यूस करने लग जाते हैं, और जो हैले है वो छुपकर ये सारी चीज़ें देख लेता है कि उसकी वाइफ पर अटैक कर रहे हैं स्कूल टीचर के नेफ्यूज, और वो अपनी वाइफ को बचाने के लिए नहीं चाहता, उल्टा वो पागल हो जाता है। वो सोचता है ये क्या हो रहा है, मतलब जिस तरीके की टिपिकल माइंडसेट होता था उस टाइम पे, पेट्रियार्कल सोसाइटी थी, मैन का दिमाग किस तरीके का होता था, सो जो हैले है वो पागल हो जाता है एक तरीके से कि उसकी वाइफ के साथ इस तरीके का बिहेव हो रहा है। इनफैक्ट उसे बचाना चाहिए था सेथा को। एंड पॉल्डी वॉच्ड हैले, देखो जो पॉल्डी है वो हैले को देख रहा था, बट डज नॉट नो अबाउट व्हाट्स हैपनिंग टू सेथा। हैले सिट्स डाउन कामली। देखो जो हैले है वो तो विंडो में एक छोटे सा लॉफ्ट बना है, वहां से देख रहा था सेथा के साथ जो, और जो पोल्डी था वो थोड़ा दूर खड़ा था, उसे नहीं पता था सेथा के साथ क्या हो रहा है। पोल्डी सिर्फ हैले को देख पा रहा था, उसे ये नहीं पता था कि हैले अंदर ये सब चीजें देख रहा है। सो हैले ये सब चीजें देखकर वहीं पर आराम से शांति से बैठ जाता है। एंड देन सेथा मैनेजेस टू एस्केप, बट शी फाइंड्स एमी डेनवर हु हेल्प्स हर। इन्फेंट इज नेम्ड डेनवर, लास्ट नेम ऑफ एमी। देखो गाइस जो सेथा है उसके बाद किसी तरीके से इन स्कूल टीचर्स के जो नेफ्यू थे इनके चंगुल से छुटकर भाग जाती है, वो वहाँ से एस्केप हो जाती है, भागने में कामयाब हो जाती है, लेकिन वो उस टाइम पर प्रेग्नेंट होती है, और मतलब जो लेबर पेन्स होते हैं वो उसे स्टार्ट हो जाते हैं। सो उसको रास्ते में मिलती है एक लड़की एमी डेनवर, जो खुद भी एक स्लेव होती है, मैंने आपको बताया। सो एमी डेनवर ही उसकी हेल्प करती है जब सेथा को लेबर पेन्स हो रहे थे उस टाइम पर। सो एमी डेनवर उसकी हेल्प करती है, और इसी बदले में जो सेथा है अपनी बेटी का नाम डेनवर रख देती है, बिकॉज एमी डेनवर का नाम था एमी डेनवर। इसी के मतलब खुशी में कि हाँ एमी डेनवर ने उसकी हेल्प की है, इसकी खुशी में वो अपनी बेटी का नाम डेनवर रख देती है। And guys, then Setha reaches her mother-in-law home with newborn and overjoyed to be reunited with other 3 children. So guys, उसके बाद जो सेथा है वो अपनी मदर इन लॉ बेबी शुक्स की यहाँ पर पहुँच जाती है, 124 ब्लूस्टोन रोड वहाँ पर पहुँच जाती है, और न्यू बॉर्न बेबी को भी लेकर जाती है। साथ ही साथ वो अपने और 3 जो बच्चे थे उनसे भी मिलती है, तो बहुत खुश होते हैं ये सब। बेबी शुक्स एंड सेथा होस्ट अ पिकनिक फॉर दी नेबर्स। सो गाइस देखो ये सब रीयूनाइट हो गए हैं, इसी खुशी में बेबी शुक्स और सेथा अपने नेबर्स के लिए एक पार्टी, एक पिकनिक अरेंज करते हैं। एंड गाइस ये पिकनिक वगैरह सब ठीक से हो जाती है। एक दिन क्या होता है, स्कूल टीचर एंड वन ऑफ हिज नेफ्यू शेरिफ एंड स्लेव कैचर अराइव टू ब्रिंग सेथा एंड चिल्ड्रन बैक टू स्वीट होम। सो गाइस एक दिन क्या होता है, स्कूल टीचर और उसका एक नेफ्यू और स्लेव कैचर ये सब आ जाते हैं 124 ब्लूस्टोन रोड। ये यहाँ क्यों आते हैं, सेथा को और उसके बच्चों को वापस ले जाना चाहते थे स्वीट होम, इसीलिए यहाँ पर आते हैं। सेथा रिकॉग्नाइजेस स्कूल टीचर्स हेड। देखो जो सेथा है उसने स्कूल टीचर की हेड को पहचान लिया, और इसीलिए शी अटेम्प्ट्स टू मर्डर हर चिल्ड्रन रादर देन अलाउ देम टू लिव द काइंड ऑफ लाइफ इन स्लेवरी शी हैड लेड। देखो सेथा अपने बच्चों को इसलिए मारती है क्योंकि उसे पता है स्लेवरी में उन्हें क्या भुगतना पड़ेगा, उसने ये सारी चीज़ें भुगती हैं, एंड शी डज नॉट वांट कि उसके बच्चे इस दर्द से, इस पेन से गुजरें, इसीलिए वो अपने बच्चों का मर्डर करने की कोशिश करती हैं। एंड शी सक्सीडेड इन किलिंग हर 2-year-old डॉटर बाय स्लिटिंग हर थ्रोट। सो वो अपनी 2 साल की बेटी बिलवेड, मतलब बिलवेड तो वो घोस्ट बनकर आते तब उसका नाम होता है, वो अपनी 2 साल की बेटी को मार देती है, उसका गला काट देती हैं। एंड इफ स्टैम्पेड हैड नॉट कॉट द बेबी डेनवर देन शी वुड हैव किल्ड हर टू। देखो गाइस जो स्टैम्पेड है वो उनका नेबर है सेथा का, तो स्टैम्पेड सही टाइम पर नहीं आता तो शायद सेथा अपनी बेटी डेनवर को भी मार देती, वो तो स्टैम्पेड आकर उसे बचा लेता है। एंड बॉयज आर सेवरली बीटन ऑन देयर हेड्स विद अ शॉवल। सो सेथा जो है वो अपने बेटों को मारती है, उनके सर पर शॉवल मारती है। एंड हार्वर्ड एंड बगलर नर्स्ड बैक टू हेल्थ बाय द ग्रैंड मदर वाइल सेथा इज जेल। सो गाइस देखो क्योंकि सेथा ने अपनी बेटी बिलवेड का मर्डर कर दिया इसीलिए उसे जाना पड़ता है जेल, और जो हार्वर्ड और बगलर हैं उनको ठीक कौन करता है, उनकी ग्रैंड मदर, और सेथा इस टाइम पर होती है जेल में। बिलवेड तो मर गई है, लेकिन डेनवर बहुत छोटी बच्ची होती है, इसीलिए उसको भी अपनी मम्मी के साथ जाना पड़ता है जेल में, बिकॉज वो कुछ और तो खा नहीं सकती है, उसे दूध चाहिए होता है, मिल्क चाहिए होता है, सो दैट्स वाई उसे भी अपनी मदर के साथ प्रिजन में जाना पड़ता है। सो सेथा को इसी जुर्म में जेल होती है कि उसने अपनी बेटी बिलवेड को मार दिया था। एंड गाइज आफ्टर इम्प्रिजनमेंट शी रिटर्न्स विद डेनवर टू बेबी शुक्स होम एंड मीट हार्वर्ड एंड बगलर। सो गाइज देखो जब सेथा की जेल पूरी हो जाती है तो वापस आती है वो घर पर, और वो मिलती है बेबी शुक्स से और अपने दोनों बेटों से। एंड गाइज सून इट बिकम अपेरेंट दैट द स्पिरिट ऑफ द मर्डर्ड चाइल्ड हॉन्ट्स द हाउस। उसके बाद गाइज ये क्लियर हो जाता है कि सेथा ने अपनी जिस बेटी का मर्डर किया था उसकी जो स्पिरिट है वो घर को डराने की कोशिश करती है। हार्वर्ड एंड बगलर आर सो अफेक्टेड बाय दिस एंड दे लीव होम एज दे रीच देयर टीन। सो गाइज हार्वर्ड और बगलर जो है ना वो बहुत परेशान हो जाते हैं इस चीज़ से, और जैसे ही वो टीन एज में पहुंचते हैं वो घर छोड़कर चले जाते हैं। एंड सेथा वर्क्स एट सर्वर्स रेस्टोरेंट फॉर द मोस्ट ऑफ द डे। वो ऐसा कुक काम करती है सर्वर के रेस्टोरेंट में, मैंने आपको अभी ऊपर बताया था कैरेक्टर्स में। एंड गाइस डेनवर जो है शी इज़ अ लोनली क्वाइट चाइल्ड ब्रॉट अप बाय मदर एंड ग्रैंड मदर। डेनवर अकेली रह गई है घर में, सो मदर और ग्रैंड मदर दोनों इसे पालते हैं। और गाइस जो डेनवर होती है घर में अकेली चाइल्ड होती है, अपना ज़्यादातर टाइम जो है वो घोस्ट के साथ स्पेंड करते हैं। बिलवेड वाज अ घोस्ट, उसके साथ ही वो अपना ज़्यादातर टाइम स्पेंड करती है डेनवर। एंड गाइस डेनवर इज 7 लेडी जॉनस टीचर्स लोकल चिल्ड्रन इन हर होम एंड डेनवर ऑल्सो ज्वाइंस दैम। सो गाइस देखो जब डेनवर 7 साल की हो जाती है
तो वो जाती है लेडी जॉनस के पास। लेडी जॉनस जो है वो लोकल बच्चों को पढ़ाती है, तो वहीं पर डेनवर भी जाने लग जाती है और वो वहाँ जाना तब छोड़ती है व्हेन वन ऑफ द चिल्ड्रन आस्किंग अबाउट द मर्डर ऑफ हर ओल्डर सिस्टर। सो एक दिन जो है वहाँ पर बच्चे जो थे वहाँ पर उससे पूछते हैं कि तुम्हारी जो ओल्डर सिस्टर थी उसका मर्डर कैसे हुआ, क्या सीन हुआ था। सो उस दिन के बाद से जो डेनवर थी वो वहाँ पर जाना छोड़ देती है एंड बेबी शुक्स डाई सून आफ्टर द लिविंग ऑफ हार्वर्ड एंड बगलर फ्रॉम 124। सो गाइस देखो जो बेबी शुक्स है वो मर जाती है, जो हार्वर्ड और बगलर है वो घर छोड़कर चले जाते हैं। उसके थोड़े टाइम बाद ही जो बेबी शुक्स है वो मर जाती है एंड 18 ईयर्स आफ्टर द मर्डर पोल्डी अराइव्स इन द टाउन। सो पोल्डी सेथा का लवर था। सो 18 सालों बाद ये पोल्डी आता है सिनसिनाटी में एंड ही ऑल्सो अटेम्प्टेड टू फ्ली फ्रॉम स्वीट होम बट कॉट एंड सोल्ड टू ब्रांडी वाइन ही ट्राइड टू किल हिम लेड टू इम्प्रिजनमेंट। देखो गाइस जो पोल्डी है ये भी स्वीट होम से भागने की कोशिश करता है लेकिन ये पकड़ा जाता है और स्वीट होम के जो ये ऑनर थे ये इसे किसको बेच देते हैं, ब्रेंडी वाइन को। सो ब्रेंडी वाइन को मारने की कोशिश करता है ये पोल्डी, और ये मारने की नहीं कोशिश करता है, ये ब्रेंडी वाइन को मार ही देता है और इसीलिए उसे सज़ा हो जाती है। और 18 सालों बाद जब इसकी सज़ा पूरी हो जाती है ये काफ़ी जगह जाता है, उसके बाद अपने रिलेटिव्स वगैरह काफ़ी जगह जाता है। उसके बाद ये आता है सेथा के पास एंड एस्केप्ड फ्रॉम द प्रिजन, मतलब प्रिजन से छुटकर आ जाता है, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। एंड व्हेन ही वाज रूटलेस केम टू सेथास होम। तो गाइस जैसे मैंने आपको बताया कि ये इधर उधर अपने रिलेटिव्स के पास जाता है और एट लास्ट ये आ जाता है सेथा के पास और वो घर आ जाता है। तो डेनवर और सेथा दोनों से बात करते हैं एंड ही विंस बोथ एंड टॉक्स देम इनटू गोइंग टू कलर्ड डे एट कार्निवल। सो देखो गाइस जो ये पोल्डी है ये सेथा और डेनवर दोनों से ही बातें करता है और दोनों इससे बात करके बहुत खुश भी होती हैं और ये इनको मतलब मनाता है कि हम एक कार्निवल में चलेंगे। सो ये कार्निवल में जाते हैं एंड व्हेन दे रिटर्न होम दे डिस्कवर अ यंग वेरी टायर्ड नेटली ड्रेस्ड ब्लैक विमेन वेटिंग फॉर देम। गाइस जब ये कार्निवल से वापस आते हैं तो इन्हें मिलती है एक विमेन और उस विमेन ने अपने आप को ब्लैक ड्रेस मतलब ब्लैक अटायर में ड्रेसअप कर रखा था। बहुत यंग और टायर्ड सी होती है वे विमेन जो कि उनका वेट कर रही होती है। सो पोल्डी एंड डेनवर सी दैट गर्ल ओनली नीड्स स्लीप एंड वाटर। सो पोल्डी और डेनवर ही देखते हैं इस विमेन को। और गाइस ये विमेन कौन होती है, ये होती है बिलवड, घोस्ट होती है ये सेथा की बेटी की। सो जब ये घर पर आते हैं तो इन्हें ये विमेन मिलती है और पोल्डी और डेनवर सोचते हैं इस लड़की को देखकर कि इसे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ इसे नींद और पानी चाहिए। एंड गाइस बिलवड हु सीम्स टू हैव नो मेमोरी अदर देन हर नेम। सो गाइस देखो जो बिलवड है वो घोस्ट बनकर यहाँ पर आ गई है और उसे कुछ भी नहीं याद है, मतलब she has no memory other than her name and she is very incorporated much to पोल्डी। वो पोल्डी से बहुत incorporative सा behave करती हैं and she became devoted to सेथा and follows her। yes, so guys beloved obvious interest in seducing पोल्डी makes him so uncomfortable and he moved into the shed। so guys देखो जो पोल्डी है ना ये मतलब जो ये घोस्ट होती है बिलवड इसको भगा देता है घर से। सो इसीलिए जो बिलवड है वो बहुत गुस्सा हो जाती है इससे पोल्डी से और वो पोल्डी को सड्यूस करती है। सो इस चीज़ से जो पोल्डी होता है वो बहुत अनकंफर्टेबल सा होता है, वो इनका घर छोड़कर भाग जाता है। सो बिलवड सीम्स सिंपल, टॉक्स लिटिल, डजंट नो हाउ टू डू मच, एक्ट चाइल्डिशली एक्सेप्ट व्हेन इट कम्स टू पोल्डी। सो गाइस देखो जो बिलवड है वो सिर्फ 2 साल की थी जब उसकी मम्मी उसका मर्डर करती है। सो बहुत सिंपल सी एक बच्ची होती है, बहुत कम बात करती है और उसे नहीं पता कि उसे क्या करना है क्या नहीं करना है, चाइल्डिशली सा बिहेव करती है। बट जब वो पोल्डी से मिलती है तो उसका बिहेव कम्प्लीटली अपोजिट हो जाता है। Stampede and Poldy are moving pigs toward the slaughterhouse and Stampede shows him the newspaper article about Setha's murder। So guys देखो Stampede और पोल्डी जो है एक दिन पिग्स को लेकर जा रहे होते हैं स्लॉटर हाउस। आई होप आप लोगों को स्लॉटर हाउस पता होगा, जिसे पता होगा कमेंट बॉक्स में बताएं क्या होता है स्लॉटर हाउस। नहीं पता होगा तो आई विल एक्सप्लेन इन द नेक्स्ट वीडियो या फिर आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स या इंस्टाग्राम में भी पूछ सकते हैं। सो गाइस देखो जो पोल्डी और स्टैम्पेड ये जो है ना पिग्स को स्लॉटर हाउस की तरफ ले जा रहे होते हैं। सो जो ये पोल्डी होता है ये तो वहाँ से भाग आया है सेथा के घर से बिकॉज बिलवड इसे परेशान कर रही थी। तो स्टैम्पेड इसको रास्ते में दिखाता है एक न्यूज़पेपर और इस न्यूज़पेपर में जो ये मर्डर वाली कहानी थी ना इस पूरे केस का आर्टिकल लिखा हुआ था। एंड गाइस स्टैम्पेड रीड्स द आर्टिकल टू पोल्डी। सो स्टैम्पेड जो है ये न्यूज़पेपर का आर्टिकल रीड करके सुनाता है पोल्डी को। एंड व्हेन पोल्डी कन्फ्रंट्स सेथा शी एक्सप्लेन्स हिम दैट शी वाज ट्राइंग टू सेव हर चिल्ड्रन फ्रॉम द टॉर्मेंट्स ऑफ स्लेवरी। सो गाइस देखो जब पोल्डी मिलता है ना सेथा से तो वो सेथा से इस बारे में पूछता है। तो सेथा उसको एक्सप्लेन करती है कि उसने अपनी बेटी को सिर्फ और सिर्फ इसलिए मारा था बिकॉज वो उन्हें स्लेवरी के इन टॉर्मेंट्स से इन दुष्प्रभावों से बचाना चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि उनके बच्चों को भी वो कष्ट सहने पड़े। एंड पोल्डी कंप्लेन्स दैट हर काइंड ऑफ लविंग इज टू थिक फॉर हिम एंड डिसएंगेज हिज लाइफ फ्रॉम हर फॉर अ वाइल। सो गाइस देखो पोल्डी उसके बाद कंप्लेन करता है कि तुम्हारा ये प्यार बहुत थिक है, मतलब आई कैन नॉट एक्सेप्ट योर लव, तुम्हारा प्यार करने का तरीका बहुत ही डिफरेंट है। और वो कुछ टाइम के लिए अपने आप को सेथा से अलग कर लेता है। एंड गाइस सेथा इवेंचुअली लूजेज हर जॉब और सेथा की जॉब भी चली जाती है। सो डेनवर नोज दैट सेथा कैन नॉट टेक केयर ऑफ देम एनी मोर एंड इम्प्लोर्स लेडी जॉनस टू फाइंड हर अ जॉब। सो गाइस सेथा की जॉब चली गई, वो कुक की तरह काम करती थी रेस्टोरेंट में। सो उसकी जब जॉब चली जाती है देन डेनवर रियलाइज कि सेथा जो है अब उनकी और ज़्यादा देखभाल नहीं कर सकती है और इसीलिए वो जाती है लेडी जॉन्स के पास कि मुझे कुछ जॉब दिला दो।
सो अनेबल टू फाइंड अ जॉब, देखो गाइस जो डेनवर है उसे जॉब नहीं मिलती है। एंड लेडी जॉनस डज मेक सर्टेन कम्युनिटी शेयर्स विद द फैमिली, कम्युनिटी मेंबर्स लीव सम फूड इन देयर यार्ड। सो गाइस देखो जो लेडी जॉनस है वो डेनवर को जॉब तो ऑफर नहीं करवा पाती है, जॉब नहीं दिलवा पाती है, लेकिन कुछ कम्युनिटी मेंबर्स आते हैं जो कि थोड़ा बहुत खाना वहाँ पर छोड़ जाते हैं। तो लेडी जॉनस ये चीज़ें मेंटेन करके रखती है कि वो कम्युनिटी में सब लोगों को फूड प्रोवाइड करवा सके। एंड गाइस बाय दिस टाइम पोल्डी स्टार्ट्स लिविंग इन द बेसमेंट ऑफ द टाउन्स स्टोर फ्रंट चर्च। सो गाइस अब जो पोल्डी है वो सीता के घर से तो निकल जाता है, तो वो कहाँ रहने लग जाता है, टाउन में एक चर्च है स्टोर फ्रंट चर्च, उसकी बेसमेंट में ही रहने लग जाता है। एंड गाइस सेथा इज बिकमिंग बिलवेड्स स्लेव, जो सेथा है वो एक तरीके से बिलवेड की स्लेव बन जाती है। देयर रिलेशनशिप्स बिकम मोर इंटेंस, बिलवेड ग्रोज इंक्रीजिंगली अब्यूजिव मैनिपुलेटिव। जो बिलवेड है वो बहुत ज़्यादा अब्यूजिव हो गई है, मैनिपुलेटिव हो गई है। उसने एक तरीके से अपनी मदर सेथा को अपना स्लेव बना लिया है, सेथा को एकदम स्लेव की तरह ट्रीट करती है, अब्यूज़ करती है, मैनिपुलेट करती है, और वो बार बार सेथा से पूछती है कि तुमने मेरा मर्डर क्यों किया। एंड सेथा इज ऑब्सेस्ड विद सेटिस्फाइंग बिलवेड्स डिमांड एंड मेकिंग हर अंडरस्टैंड व्हाई शी मर्डर्ड हर। और जो सेथा है शी इज ऑब्सेस्ड नाउ, उसे एक आदत सी हो गई है बिलवेड की डिमांड्स को सेटिस्फाई करने की, और वो बिलवेड को बार बार समझाती है कि उसने उसका मर्डर क्यों किया था। डेनवर लीव्स द प्रेमिसेस ऑफ 124 एंड गोज टू बॉडविन्स थ्रू सीक वर्क। सो गाइस देखो जो डेनवर है वो 124 छोड़कर चली जाती है ताकि उसे बॉडविन्स के यहाँ पर कुछ काम मिल जाए। एंड और सक्सेसफुली उसे काम मिल भी जाता है। बट व्हेन बॉडविन अराइव्स टू पिक अप डेनवर फॉर वर्क, सेथा थिंक्स मिस्टर बॉडविन स्कूल टीचर हैज़ कम टू टेक हर चिल्ड्रन बैक टू स्लेवरी। सो गाइस देखो जो डेनवर है वो 124 छोड़कर चली जाती है बॉडविन्स के पास कि मुझे कुछ काम दिलवा दो, और सक्सेसफुली जब उसे काम मिल जाता है तो बॉडविन्स उसे लेने के लिए आते हैं। सो जब वो डेनवर को पिक करने के लिए आते हैं तो जो सेथा होती है वो मिस्टर बॉडविन को स्कूल टीचर समझ लेती है और सोचती है कि स्कूल टीचर उसके बच्चों को लेने आ गए हैं, स्लेवरी के जंगल में दोबारा फंसा देंगे। एंड सेथा रशेस टुवर्ड्स हिम विद द आइस पिक इन हर हैंड्स एंड बिलव डिसअपियर of that because and never return। So guys देखो जो सेथा है वो सोचते हैं कि बॉडविन स्कूल टीचर है और वो नहीं चाहती है कि बॉडविन स्कूल टीचर है तो उसकी बेटी को लेके जाए दोबारा स्लेव बनाने के लिए, मतलब वो तो खुद एक स्लेव थी, वो नहीं चाहती उसके बच्चे स्लेव बने। सो इसीलिए जो सेथा है वो भाग लेती है बॉडविन के पीछे आइस पिक को लेकर, और इस एक्ट से जो बिलवेड है वो बहुत डर जाती है। वो सोचते हैं कि कहीं उसकी मदर मतलब उसके पीछे तो दोबारा नहीं भाग रही है। सो बिलवेड वहाँ से गायब हो जाती है और उसके बाद बिलवेड कभी भी दोबारा एंटर नहीं होती। एंड सेथा फॉल्स इल अंडर द शॉक ऑफ बिलवेड्स डिसअपियरेंस। सो गाइस देखो जो सेथा है वो अब बीमार हो जाती है क्योंकि बिलवेड अब कभी भी दोबारा वापस नहीं आती है इस वाले एक्ट के बाद। जब सेथा आइस पिक लेकर भागती है बॉडविन के पीछे तो बिलवेड डर जाती है इस एक्ट से और वो कभी भी दोबारा नहीं अपीयर होती है। सो सेथा बीमार हो जाती है, उसे शॉक लग जाता है कि उसकी बेटी अब उससे नहीं मिलने आती है। सो गाइस पोल्डी कम्स बैक एंड रिज्यूम्स हिज रेजिडेंस इन सेथाज होम। सो गाइस देखो उसके बाद जो पोल्डी है वो वापस आ जाता है और वो सेथा के ही घर में रहने लग जाता है। एंड ही ट्राइज टू कन्विंस सेथा दैट यू योर बेस्ट थिंग सेथा। सो गाइस देखो जो ये पोल्डी है ये सेथा को कन्विंस करने की कोशिश करता है कि सेथा तुम अपने आप के लिए एक बेस्ट थिंग हो एंड पीपल हैव फॉरगेटन बिलवेड लाइक एन अनप्लीजेंट ड्रीम। सो गाइस सब लोग बिलवेड को एक बुरा सपना सोचकर उसे भूलने की कोशिश करते हैं। सो गाइस ये थी इस नॉवल की समरी। यहाँ पर मैंने आप लोगों को एक ब्रीफ समरी दी है। अगर आप लोग इस नॉवल के प्लॉट देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा प्लॉट चेंज होते हैं, बहुत ही ज़्यादा वास्ट नॉवल ये है, बहुत बड़ी नॉवल है, काफ़ी सारे चैप्टर्स है। अगर आप लोगों ने देखा हो, मैंने आपको यहाँ पर एक ओवरव्यू समझाया। अगर आप चाहते हैं कि हम इसके कंप्लीट चैप्टर वाइज डिस्कस करें तो डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। अब हम डिस्कस कर लेते हैं थीम्स के बारे में। सो गाइस देखो इसकी सबसे पहली थीम क्या है, स्लेवरी, जो कि हमें थ्रू आउट द नॉवल देखने के लिए मिली है। सेथा खुद स्लेव थी, किस तरीके से भागने की कोशिश करते हैं, सीजो को स्कूल टीचर फिर जिंदा जला देते हैं और सेथा इसीलिए अपने बच्चों को मारने की कोशिश करती है और वो अपने एक बच्ची का तो मर्डर भी कर देती है। सो स्लेवरी इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थीम ऑफ बिलवेड। देन द मेमोरी ऑफ पास्ट। मेमोरी ऑफ पास्ट तो ऑब्वियसली इसकी एक मेन थीम है। हमने देखा कि जो बिलवेड है उसका घोस्ट आता है, सो वो मेमोरी वाला ही सीन होता है। देन मदरहुड। सेथा जो है क्यों मारती है अपनी बच्ची को, उसकी मदरहुड, मदरली लव और प्रोटेक्शन के कारण ही वो मारती है। देन कम्युनिटी, अफ्रीकन अमेरिकन स्लेव्स वाली जो कम्युनिटी है उसके साथ किस तरीके से ब्रूटल बिहेव होता था, ये सारी चीज़ें इस नॉवल में आती हैं। देन मैन एंड मैस्कुलिनिटी, जो स्कूल टीचर के नेफ्यूज होते हैं वो किस तरीके से सेथा को सड्यूस करते हैं, ये सारा मैन एंड मैस्कुलिनिटी में आता है। देन होम, ये स्लेव्स थे, इनके लिए होम कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था वो हम समझ सकते हैं, बिकॉज जब स्लेव होते हैं उनके पास खुद का घर नहीं होता है, वो किसी के गुलाम हो जाते हैं। लेकिन हेले समहाउ अपनी मदर की जब फ्रीडम खरीद लेता है उसके बाद ये सारे वहाँ से भागकर आ जाते हैं। तो होम भी इसकी एक मेन इंपॉर्टेंट थीम है। इसके अलावा भी आप लोग थीम्स काफ़ी सारी आपको इस नॉवेल्स में मिल जाएंगी।
देन अगर हम सिंबल की बात करें तो इसमें सिंबल क्या है, सेथाज स्कार फिजिकल क्रूएलिटी ऑफ स्लेवरी। सेथा की बॉडी पर एक स्कार है जो क्या सिंबलाइज कर रहा है कि स्लेव्स के साथ कितना ज़्यादा क्रूअल बिहेव होता था, फिजिकल क्रूएलिटी दिखा रहा है स्लेवरी की। देन पोल्डीज टबैको टिन, देखो गाइस पोल्डीज टबैको टिन आती है, इसमें ये क्या सिंबलाइज करती है, इंस्टेड ऑफ हर्ट ही हैज़ अ टबैको टिन वेयर ही कीप्स ऑल द पेनफुल मेमोरीज एंड इमोशंस ऑफ द पास्ट। यस, जो पोल्डी है वो कहता है कि मेरे पास हर्ट नहीं है, दिल नहीं है मेरे पास तो एक टबैको टिन है जिसके अंदर मैंने पास्ट की सभी दर्द भरी मेमोरीज और इमोशंस को दबा कर रखा है। देन ट्री, देखो गाइस जो ट्री है, स्वीट होम में बहुत सुंदर सुंदर ट्रीज थे, लेकिन वो ट्री हमें वहाँ देखने में सुंदर लग रहे थे, लेकिन स्लेव के साथ वहाँ किस तरीके का बिहेव होता था ये भी सिंबलाइज करता है। साथ ही साथ सेथा की बॉडी पर जो स्कार है वो भी कहीं ना कहीं ट्री से सिंबलाइज किया गया है। देन कलर रेड, देखो गाइस जो कलर रेड है ये सिर्फ एक रिबन का कलर नहीं होता है, बल्कि हमें कई बार देखने के लिए मिलता है कि ब्लड, रेड कलर का ब्लड भी तो होता है जब सेथा अपनी बेटी का मर्डर कर देती है। सो रेड कलर सिंबलाइजेज द मर्डर ऑल्सो, ब्लड सिंबलाइज कर रहा है ये। देन ओहियो रिवर गाइस जो है ये सिंबलाइज कर रही है बिटवीन द फ्रीडम एंड द स्लेवरी। जब डेनवर का जन्म होता है सो ओहियो रिवर पार करके ये लोग आते हैं, सो ये सिंबलाइज करता है फ्रीडम एंड स्लेवरी को। इसके अलावा बहुत सारे सिंबल्स आप लोगों को मिल जाएंगे। सो गाइस मैंने यहाँ पर कोशिश की है कि मैं जल्दी से जल्दी, मतलब अदरवाइज मैं अगर डिटेल में पूरा एक्सप्लेन करूँगी तो वीडियो बहुत लंबी हो सकती है, बट मैंने कोशिश की है कि मैं आपको सारे पॉइंट्स अच्छे तरीके से क्लियर कर पाऊँ। और अगर आप चाहते हैं कि हम हर चीज़ के बारे में डिटेल से डिस्कस करें तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और अगर आप लोगों को किसी भी तरीके की कोई डाउट है या कोई भी हेल्प चाहिए तो आप लोग मुझसे इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज या फिर मेरे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं तीनों ही चीज़ों की लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो गाइज आई होप आप लोगों को ये वीडियो क्लियर हो गई होगी, और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कैसी लगी, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। एंड गाइज प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। इफ़ यू विल सब्सक्राइब तो मुझे एक करेज मिलता है कि हाँ मुझे और वीडियोज़ बनानी चाहिए। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू नॉवल, न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।